प्यारे बच्चों चौथा क्वेश्चन है 7.1 का। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमने ले लिया यो, इसको ए कह दिया भाई 5 और माइनस 2 भाई, और भाई बी ले लिया 6 4, सी ले लिया 7 माइनस का 2 जो तरला पॉइंट है। ये तीन बिंदु हैं भाई। ये बार लिख देंगे दिए गए बिंदु, ध्यान से देखियो भाई। भाई दिए गए बिंदु ए मारा है भाई 5 माइनस 2, बी दे रखा भाई 6 4 और सी दे रखा भाई 7 और माइनस 2। ये फार्मूला वो तरीका दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र से ए बी का पहले हमने ए बी का फार्मूला लिखा पहले x2 माइनस x1 इसका वर्ग, और वह y2 माइनस y1 इसका वर्ग हो गया। ए बी का मतलब बी वाले तो टू हैं जो x2 y2, और ए वाले हैं x1 y1 बस। तो बी वाला में दे वाले घटा दो बस 6 माइनस में 5 का वर्ग भाई, और दूसरा हो गया 4 जमा बन जाएगा क्योंकि पहले माइनस है, और इसका वर्ग, और ऊपर आ जाएगा भाई वर्गमूल। ठीक हो गया। अब तुमने न्यू दिखा भाई 6 माइनस 5 तो कितना आ गया 1 आ गया, इसका वर्ग, और 4 जमा 2 6 आ गया, इसका वर्ग। तो यूँ तो हो गया भाई 1 और 6 6 का 36 हो गया भाई, और 36 और 1 का बन जाएगा 37 हो गया, वो भी वर्गमूल का भाई। क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद काटे हमने बी सी काटे भाई। बी सी फार्मूला वही लगना है भाई, सी वाले में बी वाले घटाए तो 7 माइनस 6 का वर्ग, और भाई माइनस का 2 और माइनस 4 का वर्ग। तो देखिए 7 में 6 का 1 का वर्ग हो गया, और भाई यूँ माइनस 6 का वर्ग हो गया, और ऊपर हो गया भाई वर्गमूल। ये 1 का वर्ग तो 1 हो गया, और माइनस 6 का वर्ग हो गया 36, और 36 और 1 का हो गए 37 हो गए, और ऊपर वर्गमूल हो गया। ए बी बी सी और ए सी का डो, ए सी बराबर है बस सी वाला में दे वाले घटाने हैं। तो सी वाला हमारा है 7 और 2 है ना, तो 7 में तो 6 गया, इसका वर्ग, और भाई माइनस 2 में तो 4 घट गया जो। अब ध्यान से देखो भाई, अब 7 में तो 6 गया तो 1 बच गया, 1 का वर्ग, और यू माइनस 6 क्योंकि एक जैसे निशान हमेशा जुड़िया करें, माइनस 4 और माइनस 2 माइनस का 6 आ गया, और ऊपर हो गया वर्ग भाई। ये ध्यान से देखो जो तो 1 आ गया, माइनस 6 का वर्ग प्लस का 36 हो गया, और 36 और 1 37 आ गया भाई। ये देखोगे ना, ये सारी 7 उल्टा लेके के, अच्छा ए सी था भाई, 7 में तो 5 घटाना है, और 7 में तो 5 है, ठीक है। 7 में तो 5 हो गया, माइनस 2 और माइनस का प्लस का 2 हो गया। यू थोड़ा सा अलग लिखा गया भाई। अब ध्यान से देखो, यू तो हो गया 2 भाई सीधा, और माइनस 2 और प्लस 2 तो 0 आ गया, उल्टा लिखे गए था। अब 2 का वर्ग तो आ गया 4 भाई, और यू 0 का वर्ग तो 0 रहना है, और 4 में 0 जुड़ गया, कितना आ गया 4 आ गया, इन्हें छोड़ दो, और 4 का वर्गमूल का आ गया 2 आ गया। ध्यान से देखोगे जब यू तो वर्गमूल 37 आ रहा है, ए बी 37 और यू भी वर्गमूल 37 और यू अलग आ गया, और लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर वर्गमूल 37 भाई। तो इसलिए दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हैं, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं। इतना सा लिखना था भाई बस। कैलकुलेशन में ध्यान रखिए, एक छोटा सा पॉइंट बदलते हैं सारा गलत हो गया था, तो इसमें जो है ना ये आ जाएगा हमारा। इस प्रकार क्वेश्चन हमारा चौथा कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद देखना हमने 5वां क्वेश्चन भाई। 5वां क्वेश्चन देखो
न्यू कहा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं पर ए बी सी डी पर बैठे हैं भाई। चंपा चमेली कक्षा में आती है, चंपा पंक्ति चमेली से पूछती है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हमने सबसे पहले इसके अनुसार वर्ग देखना है। ए के जो हमारे निर्देशांक है, देखो यू एक्स एक्सिस है, यू वाई है, पहले एक्स लिखना है, तो ए एक्स की सीध में 3 पे है, तो ये तो हो गया 3 भाई, और वाई की सीध में 4 है, तो ए के निर्देशांक कितने आ गए 3 4 है। न्यू बी देखो, एक्स की सीध में 6 है और वाई की सीध में क्या है 7, तो इसके हो गया 6 7 भाई। ये इसका सी के देखो, सी में की हारे लिख दो, सी के एक्स की सीध में कितना है 9 और वाई की सीध में कितना है इसका, वाई की सीध में क्या है 4, ये बन गया 9 4 भाई। फिर इसका डी का लिख दो, एक्स की सीध में 6 है और वाई की सीध में कितना है 1 दे रखा है, यू डी के निर्देशांक आगे। और लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी के निर्देशांक भाई। ये 5वां क्वेश्चन लिखा हम, इसका हल देखो एक बार। देखो ए कितना काटा हमने 3 4, इसके अनुसार बनाया था जो, और भाई बी लिया हमने कितना 6 7, और भाई सी बना दिया हमने इसका, सी आ गया हमारा 9 4, और भाई डी हो गया 6 1, डी कितना आ गया 6 1। अब ध्यान से देखो और लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हमने काटा। सबसे पहले ए बी काटा भाई, ए बी, बी में तो 1 घटा दिया, तो 6 में तो 3 गया इसका वर्ग, 7 में तो 4 गया इसका वर्ग, और भाई इसकी सीध में लिख दूँ, चाहे थोड़ा सा आड़े लिख दिया, हाँ 6 में 3 गया 3 इसका वर्ग, 7 में 4 गया 3 इसका वर्ग। अब 3 का वर्ग तो 9 हो गया, और इस 3 का वर्ग 9, और 9 दूनी का हो गया 18, तो क्या लिखना चाहिए 3 गुणा में 3 गुणा में 2 आ गया, 9 दूनी 18, मतलब कहने का मतलब 2 3 क्या मत, तो 1 3 का 12 आ गया, 3 वर्गमूल 2 इकाई बन गया भाई। ठीक है, ए बी का डे। फिर हमने लिया भाई बी सी भाई, बी सी, ये बी सी का तरीका वो चलना भाई, सी वाले मत बी वाले घटा दो, 9 में 6 गया इसका वर्ग, और भाई 4 में 7 गया इसका वर्ग हो गया। अब 9 में 6 गया 3 हो गया 3 का वर्ग, और 7 में 4 गया ये हो गया -3 का वर्ग भाई, और ऊपर हो गया भाई वर्गमूल, 3 का वर्ग तो 9 आ गया, और -3 का वर्ग भी 9 ही आ गया, और 9 9 18 बन गया। इन्हें लिख दूँ मैं न्यू है जमा 3 गुणा में 3 गुणा में 2, और ऊपर वर्गमूल। ये 2 3 क्या मत 1 3 का 12 आ गया, 3 वर्गमूल 2 इकाई बन गया, यू आ गया हमारा बी सी। फिर ए बी का डे, बी सी का डे, फिर बी सी सी डी ले लो, डी में तो सी घटाया भाई, 6 माइनस में 9 इसका वर्ग, और भाई 1 माइनस 4 इसका वर्ग। अब ध्यान से देखोगे, देखियो इसका पलड़ा मत इसका पलड़ा घटाया 6 माइनस 9, इसके दूसरे मत इसका दूसरा घटाया 1 माइनस 4, यू बन गया। अब ध्यान से देखोगे जब 6 में 3 गया तो 9 गया, तो माइनस का 3 वर्ग, और यू भी माइनस का 3 वर्ग हो गया। ये माइनस का 3 इसका वर्ग हो गया भाई 9, -3 का वर्ग यू भी 9 हो गया, और 9 9 बन गया भाई 18, यानी न्यू लिख दूँ मैं भाई 3 गुणा में 3 गुणा में 2, और 2 3 क्या मत 1 3 का 12 आ गया, तो 3 वर्गमूल 2 इकाई बन गया भाई, यू भी ठीक हो गया, यू भी हमारा 3 वर्गमूल 2 इकाई आ गया। ए बी बी सी सी डी, फिर ए डी का डे भाई, ए डी तरीका वो डी वाले में दे वाले घटाए, तो 6 में 3 गया लिखना पड़ेगा पहले, और भाई 1 में 4 गया यू भी लिखना पड़ेगा, दूसरे में दूसरा घटाना, पहले में पहला, 3 का वर्ग हो गया, यू हो गया -3 का वर्ग, और ऊपर आ गया वर्गमूल। 3 का वर्ग तो 9 हो गया, जमा में -3 का वर्ग भी 9 हो गया, और 3 3 9 9 18 हो गया। इसने भी वही तरीका लिख दो भाई, 3 गुणा में 3 और गुणा में 2, ये 2 3 क्या मत 1 3 का 12 और वर्गमूल, तो इतना इकाई हमारा यू आ गया ए डी भाई। ए बी बी सी सी डी ए डी,
फिर काटे हमने ए सी बाई ए सी तरीका वो सी आले में आले घटाओ इस सी आले में आले 9 में 3 गया 9 माइनस 3 का वर्ग और भाई 4 माइनस में 4 का वर्ग। अब 4 माइनस 4 का वर्ग लिख देंगे। अब 4 माइनस 4 तो 0 हो गया। 9 में 3 गया 6 का वर्ग जमा में 0 का वर्ग 0 रहेगा 0 लिख दिया। अब 6 का वर्ग 36 है न्यू लिख दिया वर्गमूल 36 है या कह लो इसने 6 आ गया भाई 6 इकाई। फिर बी डी का दिया भाई तरीका वो है डी में तो बी घटाया डी में तो बी 6 में तो 6 गया 6 माइनस 6 का वर्ग और भाई 1 माइनस 7 का वर्ग। इसकी सीध में लिख दी तो 0 हो गया u माइनस 6 का वर्ग हो गया। यह इसने कह लो भाई 0 तो कोई मतलब है नहीं माइनस 6 का वर्ग कितना आ गया प्लस का 36 है यह कह लो 6 इकाई। अब ध्यान से देखो u ए बी बी सी सी डी ए डी चारों बराबर हैं और ये विकर्ण ए सी बी डी बराबर हैं लिख देंगे क्योंकि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी और सारे बराबर हैं 3 वर्गमूल 2 के तथा ए सी बराबर बी डी ये बराबर किसके हैं 6 के। तो इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है मतलब कहने का सारी भुजा बराबर होगी और विकर्ण आपस में बराबर हो गए तो इसने कह देंगे ए बी सी डी एक वर्ग है। इस प्रकार बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो गया। 5 क्वेश्चन तुमने ध्यान से दोहराने ध्यान से